ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ वार्तालाप कर रहे हैं अधर चंद्रसेन के गृह में। और बंकिम चंद्र के प्रश्न पूछा, पहले साइंस या पहले ईश्वर? बंकिम चंद्र ने साफ बता दिया, एज पर दी कॉमन नॉर्म्स। आगे एदिक कर एक तो देखे नहीं तो है। पहले एदिक कर मतलब पहले दुनिया के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी ना हम ईश्वर को बारे में जान पाएंगे। लेकिन ठाकुर ने पहले ही सिरे से खारिज कर दिया। कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन का जो उद्देश्य है, प्राथमिकता है ईश्वर लाभ। वो करने के बाद अगर चाहे तो ईश्वर के बारे में तुम जान सकते हो। उनकी ज्ञान पहले नहीं, पहले उनको प्राप्त करना। एक उदाहरण देखिए, कह रहे हैं जुदू मल्लिक, जो उनके जो विद्यमान जिसके भक्त थे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बताया कि कहते हैं कि जुदू मल्लिक के साथ अगर जुदू मल्लिक का अगर उनका संपत्ति, उनका ईश्वर जो के बारे में तुम्हारा अनुसंधित सा है, तुम जानने चाहते हो, तो पहले सुझा सूझी जुदू मल्लिक के साथ मुलाकात कर लो। वो ये खुद स्वयं बता देंगे और उनकी ईश्वर के बारे में वो जो बताएंगे वो निर्भुल होगा, सबसे अच्छा होगा, और कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएंगे उनकी कितना कहाँ पर है। तो इसे ही जब भगवान के पास से हमारा ज्ञान का रश्मि आता है, वो सबको उद्भासित कर देते हैं। तो इसलिए पहले भगवान को दर्शन करना चाहिए। और जुदू मल्लिक के साथ मुलाकात होने से वो खुद ही बता देंगे कितने कंपनी का कागज़ है, कितने पुष्करिणी है, कहाँ पर कितने बगीचा है, सब डिटेल तथ्य बता देंगे, पूछ सकते हो। यहाँ पर ठाकुर और एक बता रहे हैं कि उनके प्राप्त होने से और उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा नहीं रहता है। एक नया चीज़ बोल रहे हैं, हमारा रुचि बदल जाता है। पहले जो ज्ञान का जो पिपासा है, हमको जानने की इच्छा है, वो इच्छा ही स्तब्ध हो जाता है। ठाकुर कहते हैं, जब वेद में इसका उल्लेख है, अगर किसी के बारे में हम जो जानने चाहते हैं, तो जब तक उनको दर्शन नहीं हुआ तब तक नाना प्रकार का हमारा प्रोग्राम रहता है। उनके बारे में अनेक बातचीत होता है, उनके गुण के संपन्न के संकीर्तन करते। लेकिन जैसे ही उनका दर्शन हो गया, तब उनको देखते ही हम लोग भरपूर हो जाते हैं और कोई तथ्यादि अनुसंधान नहीं रहता है। तो ये एक विचित्र अवस्था प्राप्त होता है कि उनके बारे में जो हमारा जो जिज्ञासा था, उनके दर्शन के बाद वो लोप हो गया। कैसे? ठाकुर ने एक उदाहरण दिया, अगर कोई जो नाटक देखने के लिए गए, जब तक नाटक का पर्दा खुला नहीं, तब तक हम लोग आपस में नाना बातचीत करते रहते हैं। जैसे नाटक का पर्दा उन्मोचन हुआ, हमें दर्शन करने का अवसर मिला, तब सडनली ऑल साउंड सीज, और कोई आवाज़ नहीं है, सब एक
टकाटक देख रहे हैं कि मंच में क्या हो रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में जब भगवान का आविर्भाव होता है तब हमें भगवान को दर्शन करने के बाद और उनको ज़्यादा कुछ जानने का अवसर प्रयोजन नहीं होता है, इच्छा नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं जिसके गुण नाना प्रकार का हम गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर उपस्थित हो जाए तब और गुणगान का कोई अवसर नहीं है, तब उनको देखते ही हमारा आनंद में भरपूर हो गया और हमारा दृष्टि भी इधर उधर नहीं भूलता है। जो एक संगीत में है, रविंद्र संगीत में, तुम्हें सुंदरो ताई चेये थाकी प्रियो शिकी मोर अपराध। भगवान इतने प्यारा है, इतने सुंदर है, उनको दिखने से फिर उनको प्राप्त करने का जो हमारी इच्छा है वो तो बलवती है, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी चीज़ ज़रूरत होता है वो भी स्तब्ध हो जाता है। ये ठाकुर का कहना है। और इच्छा नहीं होता है। भगवान इतनी प्यारा है, इतनी आकर्षक है कि उनको दर्शन मात्र ही ना हमारा सब कुछ अनुसंधान से बंद हो जाता है, क्योंकि वो इतने हमारे सारे शरीर मन को खींच लेता है और उनके बारे में वो जानने का कोई इच्छा ही नहीं रहता है। उनको देखने से ही कहते हैं ठाकुर धन भरपूर हो जाता है और उनके साथ हम अभिन्न हो जाते हैं। तो जब प्रेम का उदय होता है तब ज्ञान स्तिमित हो जाता है। डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। उनको देखते ही उनके साथ उनका स्मरण मन करते ही मन आनंद में भरपूर हो गया और उनके बारे में जानने का कोई इच्छा भी नहीं रहा। जब तक उनको नहीं देखा तब तक उनको जानने के लिए इच्छा है, जब देखा है बस सब कुछ समापन हो गया। क्योंकि ये जो उपनिषद में कहा गया है तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, उनको पहले देख लिया बस तो सब कुछ हमारा प्राप्ति हो गया। तो अभी ठाकुर कहते हैं और एक चीज़ कि वाल्मीकि वो जब जो जप करने के लिए उनको कहा गया था मरा 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 बोल के जप करो। माँ मतलब ईश्वर, रा ये जगत। तो राम मंत्र में दीक्षित नहीं किया, मरा मरा बोलना चालू किया। एवं जो मरा तो अर्थात पहले ईश्वर उसके बाद में जगत, तो शिफ्ट ऑफ प्रायोरिटी। ऐसी होकर अगर कोई आगे बढ़ते रहे तो भगवान की कृपा से उसका जरूर जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो मास्टर माशा यहाँ पर टिप्पणी में लिखते हैं बाइबल के एक स्मरणीय उक्ति। वहाँ पर कहा गया है कि सीक ई द किंगडम ऑफ हेवन within you. Seek ye the kingdom of heaven within you, and all other things will be added unto you. जिसु का समझ के वाणी है कि हमारी जो
अनुसंधान है वो पहले हृदय मंदिर में और श्री संघात जो हमारा अनुसंधित सा है, पहले ईश्वर को प्राप्त करो। इस समझ के जो वाणी यहाँ पर उद्धृत किया गया, सीक ई द किंगडम ऑफ हेवन, सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ हेवन, पहले भगवान का जो सान्निध्य हृदय में उपलब्धि करो और उसके बाद धीरे धीरे और सब चीज़ आ जाएगा। सेकेंडरी डिटेल्स, पहले जो प्राथमिकता है ईश्वर के प्राप्ति। तो ऐसे करके जब ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तब जीवन पहले जैसे तुम्हारा एक ईश्वर के साथ युक्त हो गया तभी आनंद का बनने लग जाएगा। ठाकुर यहाँ पर वो कहते हैं इस संपर्क में कि तुम आम खाने के लिए आए हो बगीचा में, अगर आम खाने के लिए आए हो तो पेट भर के जितना आम हो सके तुम ले लो, भरपूर हो जाओ। तो ये फिर आगे जो तुम्हारा हिसाब किताब ये अनावश्यक है। तुम आम खाने के लिए आए हो, आम खाते चलो। एक ठाकुर का फेमस जो एक कहानी है कि हम जानते हैं कि दो जो बंधु स्थानीय एक बगल वाला बागीचा में आके उपस्थित हुआ और अनेक आम देखते हुए उन्होंने दरवाजा को बोला कि दरबान को बोला कि हमें प्रवेश की अनुमति दीजिए ताकि हम भरपूर आम खा सकें। तो यहाँ पर जो ठाकुर कहते हैं कि जो जुद मल्लिक के उदाहरण देके कहा, जुद मल्लिक को दर्शन करने के लिए या जो उनका दरबान है उनसे दस्ती करो, उनको समझा बुझा के भीतर में जाने का प्रवेश तुम ग्रहण करो, अनुमति ग्रहण करो, अथवा वो उनका दिया रहा है वो फाँद के चले जाओ। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर के जो द्वारी है, उनकी जो कंपेनियंस है, जो गुरु है, उसको क्या करेगा, उसको आप खुश करेंगे अनुनय विनय करके, ताकि आप उनको खुश करेंगे तो उनको दर्शन करने के लिए उनका अनुमति मिल जाएगा। अर्थात जो संत है, संत का कृपा से भगवान का दर्शन होता है। अगर नहीं होगा दूसरा मेथड क्या है कि व्याकुल होकर उनको पुकारो, किसी को ज़रूरत नहीं, तब भी प्राप्त हो जाएगा। व्याकुल होकर उनको पुकारने से वो भी प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होने के बाद तब आश्चर्य होकर हम देखते हैं कि उनके बारे में वो जानने की इच्छा नहीं होता है, मन भरपूर हो जाता है। जो अगर भगवान इतना प्यारा है, उनके अगर दर्शन करते ही हमारा मन प्राण भरपूर हो गया और उनके बारे में कुछ तथ्य आदि ग्रहण करने का कोई तब रुचि नहीं रह जाता है। इसके बाद ठाकुर कहते हैं कि फिर हिसाब किताब का वो ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हें आम नहीं मिला तब तक इसका रुचि रहता है। तब भी क्या करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के आम खाने के लिए प्रयास करो भरपूर। अर्थात ईश्वर को प्राप्त होने के बाद तुम ईश्वर की सान्निध्य में मन प्राण भरपूर कर लो, जीवन सार्थक कर लो। फिल योर हार्ट एंड माइंड विद द जॉय ऑफ गॉड। और वो पहला काम है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। उसके बाद आगे अगर इच्छा है तो जानो, लेकिन वो इच्छा भी नहीं होता है।
भगवान को प्राप्त करके लिए करने से, उनको दर्शन करने से हमारा मन प्राण भरपूर हो जाता है और उनके बारे में और कुछ जानने की इच्छा नहीं होता है। जब जिसे कहा जाता है, जब जो भ्रमर है जब मधुपान करने के लिए बैठ जाते तब वो मधुपान करते हुए वो मस्त हो जाता है और किसी और से उनका नज़र नहीं आता है, हिलना डुलना नहीं आता है, सब कुछ ऐसे प्राप्त हो गया। तो इसी अगर ईश्वर के बारे में तुम जानने चाहते हो तो इसीलिए एक कारण है, तुम भगवान को दर्शन करने का प्रयास करो। लेकिन दर्शन करने के उपरांत तुम देखोगे और उनको जानने की इच्छा नहीं रहता है। उनको देखने से मन प्राण, ठाकुर कहते हैं, तब हम भरपूर हो जाते हैं और आनंद में सब कुछ भर जाता है। और इसके बाद ठाकुर कहते हैं, देखो जो आम खाने के लिए तुम आए हो, अर्थात जीवन में ईश्वर लाभ करना ही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, कभी भूलना नहीं। यहाँ पर आके इतना हिसाब किताब, जो कितने पेड़ है, ये सब अनावश्यक है। जो हिसाब किताब का चीज़ है वो इसे सेकेंडरी डिटेल्स, देयर इज नॉट द पर्पस फॉर व्हिच यू हैव कम। उसमें जो दिया, एक व्यक्ति पूरा आम लेके भरपूर होके सो गए और दूसरा व्यक्ति तब तक वो गणित जोड़ है, कितना पेड़ है, कितना उसकी संख्या है, कहाँ का उनका किस एरे में बैठाया, इससे वी लूज द मार्क। हम भगवान को प्राप्त होने का जो सुनहरी अवसर है वो हम खो बैठता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।